अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन 6 से एंड तक आज इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। इसको इस लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए होल डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला पार्ट है ए दिया हुआ है, हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए। यहीं से मैं सलूशन लिख लेता हूँ। ए ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों? पहली रो को पहला कॉलम बना दे, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना होता है ना ट्रांसपोज। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दे, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ये वाली चीज़ फाइंड करते हैं। पहले ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज निकालें। ए का मैट्रिक्स लिखें -3 2 -1 2 1 3, ए आ गया। साथ में ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आना है, वो ये वाला है -3 2 -1 2 1 3। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करना जी। पहली रो पहला कॉलम, पहला पहले से 3 3 9 हो गया प्लस का, दूसरा दूसरे से 2 2 4 हो गया, और तीसरा तीसरे से माइनस माइनस प्लस का हो गया 1। पहली रो पहला कॉलम कर लिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम -3 2 6 2 1 ज़ार 2 माइनस प्लस -3 1 ज़ार 3। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 -3 6 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 3 -1 माइनस का 3। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 4 1 1 1 और 3 3 ज़ार 9, ब्रैकेट क्लोज। इसको अगर प्लस माइनस करके देखें तो 9 10 और 14 हो गया। 9 में से 2 गए, माइनस का 7 बच रहा है, -9 + 2 -7 बच रहा है, और 10 और 9 14 हो गया जी। ये 4 और 10 14। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए था। लो जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज का अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मसला तो तब होता है जब आप लोग समझना ना चाहें। अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर कौन सा मसला है, फिर तो आप बड़ी आसानी से जल्दी से काम कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे होता है? 14 14 से मल्टीप्लाई होगा, 196 हो गया। माइनस फार्मूले का ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 7 49। लो जी, ये काम था। 146 और एक 7 आ जाएगा। लो जी, ये आपका आंसर आ चुका है। इसका आंसर आ गया। अभी इसका निकालना है। ये निकालना तो इसके लिए क्या करना है? पहले ए का ट्रांसपोज लिखें, बाद में लिखें ए, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले ट्रांसपोज का आंसर कौन सा है जी? ये वाला था, -3 2 -1 2 1 3 इंटू ए का आंसर मैट्रिक्स है क्वेश्चन वाला, -3 2 -1 2 1 3। मल्टीप्लाई करने का रूल तो वही है। क्या रूल था? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 2 2 4। लो जी, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, -3 2 6 2 1 ज़ार 2। अब पहली रो तीसरा कॉलम, माइनस माइनस प्लस 3 2 3 ज़ार 6। पहली रो को सारे कॉलम से करते हैं तो सारों से हो गया। अब दूसरी रो भी सबसे होगी, 2 3 माइनस का 6 1 2 2। दूसरे कॉलम के साथ 2 2 4 1 1 1 2 -2 1 3 3। अब तीसरी रो पहला कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 1 और 3 माइनस माइनस प्लस का 1 3 3 ज़ार 9। इनको अगर प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है जी। लो जी, इनको प्लस माइनस करके ये डिटर्मिनेंट लेना था, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन। अब इसको ओपन कर से कैसे करना? 3/3 है ना ये डिटर्मिनेंट। इसको ओपन करने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। देखते हैं जी कैसे है। आप क्या करेंगे? सबसे पहली वैल्यू, मैं इसको रो 1 के ज़रिए ओपन करने लगा हूँ। पहली वैल्यू है 13, इसके साथ एक आएगा डिटर्मिनेंट। 13 की रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो बच गई हैं वैल्यू उनको लिखेंगे। दूसरी वैल्यू है, इसके साथ माइनस फार्मूले का आता है, वो माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख लें। इसके साथ भी डिटर्मिनेंट, इसकी भी रो और कॉलम छोड़ दें, -4 9 1 10।
तीसरे नंबर पे 9 है, 9 आ गया, 9 की भी रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बच गया -4 5 9 1। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोबारा देख लें, रो 1 के ज़रिए ओपन कर रहा हूँ, पहला नंबर लिखा, इसकी रो कॉलम छोड़ के बाकी यहाँ पे, माइनस फार्मूले का दूसरा नंबर लिखा, इसकी भी रो और कॉलम छोड़ के बाकी नंबर यहाँ पे, तीसरा नंबर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वैसे ही लिखते हैं। 9 लिखा, रो कॉलम छोड़ के बाकी नंबर यहाँ पे। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है? 13, 5 10 ज़ार 50, 4 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस का हो गया 4, ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस का 40, ये माइनस फार्मूले का, 9 1 ज़ार 9, प्लस 9 माइनस का, ये वैल्यू 9 की रो कॉलम छोड़े, हाँ जी यही बचता है, -4 5 9 ज़ार 45। ठीक है जी। यहाँ पे बचा 49 और ये बच रहा है +4 माइनस का 49, 9 माइनस का 49। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये बन जाता है 637। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम 196, इनको करते हैं तो ये बन जाएगा कोई 441। लो जी, इनको प्लस करके देखें, माइनस माइनस वाले हैं ना, तो ये भी 37 ही बन रहा है। तो जी 637 माइनस 637 आंसर आ गया 0। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कंप्लीट। सेकंड पार्ट मैंने जल्दी वीडियो शॉर्ट करने के लिए कर दिया है। ए की वैल्यू दी हुई थी, ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा, तीसरी रो तीसरा, फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ट्रांसपोज की, मल्टीप्लाई की, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा, पहली रो तीसरा, इस तरह से। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट आपके सामने कर देता हूँ ताकि मज़ीद समझ आ जाए। रो 1 के ज़रिए ओपन करने लगा हूँ, 10 आया, 10 की रो और 10 की कॉलम छोड़ दें तो बाकी बचा 8 8 8 10, माइनस फार्मूले का दूसरा नंबर 8 है, इसकी भी रो और कॉलम छोड़ दें तो 8 9 बचा, इधर से 8 और 10 बचा हुआ। तीसरा नंबर 6 है, इसकी भी रो कॉलम छोड़ दें, बाकी जो आएगा 8 8 9 8। इनको सिंप्लीफाई करना है, 8 10 ज़ार 80, 8 8 ज़ार 64, 8 10 ज़ार 80, 9 8 ज़ार 72, प्लस 6 8 0 ज़ार 64, ये बन गया 72। 10 कितना बचा? 16, यहाँ से 8 बच रहा है और यहाँ से बच रहा है 6 और 2 8 माइनस का। ठीक है, 160 हो गया ये, 64 माइनस 48, 160। अच्छा जी, 6 4 10 8 4 12, 1 1 2, ये बन रहा है। और ये इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 48। लो जी, पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है इसका, अब ये फाइंड करना, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो पहले ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, वो कौन सा है जी? ये ट्रांसपोज है 3 2 1 1 2 3, और ट्रांसपोज के बाद ए की वैल्यू वो ये वाली है 3 2 1 1 2 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लो जी, यहाँ पे आंसर आएगा फिर पहली रो पहला कॉलम 3 3 9 2 2 4 1 1 1, 3 3 9 2 2 4 1 1 1, पहली रो दूसरा कॉलम 3 4 3 3 4 3। लो जी, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 4 3 3 4 3, लास्ट कॉलम के साथ 1 4 9 1 4 9। ये आंसर आ रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए का। क्या बना? 9 10 14 हो गया, 10 10 14। बड़े सीक्वेंस से नंबर आ रहे हैं जी। ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट चाहिए अब हमें। लो जी, डिटर्मिनेंट ले लें, 14 10 10 14। तो अब क्या होगा?
ये तो 2/2 का, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 196 माइनस फार्मूला का 10 10 100, तो कितना बचा 96। एक छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट्स, ये 3 + 3 6 होता, 9 नहीं होता, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे भी आएगा 6। अब इसके लिए तो नहीं आया, दूसरे के लिए जब किया 8 और 6 आना था यहाँ पे, ठीक है, और इसमें भी ये आ रहा है 6 के लिए रो कॉलम छोड़ी, 6 आना था यहाँ पे। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। 80 8 6 48, लो जी 6, और 8 6 यहाँ पे भी आएगा 48। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे भी गलत है। क्या गलती है जी, यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे कितना आएगा 48, 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक दफ़ा इरेज करके दोबारा इसका आंसर लिख देते हैं, इतनी सी गलती है, बाकी दूसरे वाला ठीक है। लो जी, ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर्स आ रहे हैं। 160 में 96 करें ना 256 आ जाएगा, और माइनस का भी 256 है, तो इसका आंसर असल में 0 था। करेक्शन कर लेना बच्चों, दूसरा ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 7 स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरानी बुक में भी था, इसमें फिर आ गया। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर है मतलब रो कॉलम बराबर होंगे, और कितनी है वो 3 3 है, ऑर्डर 3 है, इसका मतलब 3 रो है और 3 ही कॉलम है। ये हमें ए लेट करना पड़ेगा, हमें ए का ऑर्डर दिया, वैल्यूज़ नहीं दी, तो हम उसको खुद से बना लेते हैं। 3 रो 3 कॉलम होंगी। अब जब हम लेट करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं A11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 11 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरी रो में चाहिए तो ये 21 से शुरू होगा। ऐसा काम आप पिछले एक क्वेश्चन में भी करके आए हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, लेट करने वाला। तीसरी रो में जाना है तो यहाँ पे 31 से शुरू कर दें, 31 32 33, ठीक है, ये नंबरिंग आप देंगे। 11 12 13, ऐसा क्यों करते हैं, ये पहली रो पहला कॉलम है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। अभी ये रो 2 शुरू हो गई है, पहले नंबर पे रो का नंबर होता है ना, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, तो आगे पीछे नहीं कर सकते। 11 से शुरू, 21 से शुरू, 31 से शुरू। ए आ गया जी, ए के साथ उसने के मल्टीप्लाई किया, के को मल्टीप्लाई करें। के को मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे लिखें के, और सारा मैट्रिक्स ये साथ में वैसे ही लिखें, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये के जो बाहर मल्टीप्लाई है ना, अंदर हर एक के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में तो सब के साथ लिखते हैं, KA11, KA12, KA13, KA21, 22, 23, 31, 32, 33। लो जी, सब के साथ आ गया। इक्वल में क्या आ रहा है, KA। अब देखें KA के बाद क्या है, डिटर्मिनेंट। यहाँ पे अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ KA। तो यहाँ पे सीधी लाइन लगा देंगे, सारी वैल्यूज़ लिखें वैसे ही, KA 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 2 3, ऐसे ही यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, ठीक है। लो बच्चों, जब आपके ये वैल्यूज़ बन जाएं, डिटर्मिनेंट में से जब कॉमन लेते हैं तो पहली रो में से कोई एक वैल्यू कॉमन आ जाती है, अगर सेम है तो पहली रो में से K1 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन K फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, रो 1 में से भी आ रहा है, R1 जिसको कहते हैं, रो 2 में से भी सब में K आ रहा है, और रो 3 में से भी आ रहा है, R1 2 एंड 3 तीनों में से आ रहा है। क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, किसी एक रो में से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं या किसी एक कॉलम में से, सारों में से इकट्ठे नहीं आती। एक रो सारी में से, अगर दूसरी में है तो दूसरी का अलग, तीसरी है तो तीसरी का अलग से कॉमन आता है। लो जी, रो 1 का एक K आ गया, रो 2 का भी K एक आ गया, इसी तरह रो 3 है तो इसमें से भी एक K आ गया। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे K तो निकल गया है, पहली रो का निकल गया, तो A1 1 रह गया, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 3 3, ठीक है जी, डिटर्मिनेंट। और 3 के आपस में ज़रब खाएं तो k पावर 3 हो जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट किस वैल्यूज़ का है, a 1 2 3, ये किसकी है, असल में a की। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही तो प्रूव करना था, इक्वल में इसके इस साइड पे क्या आ रहा था, इधर आ रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ k a, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एक याद रखिएगा, अगर ऑर्डर 4 होता तो k की पावर 4 बनता, ऑर्डर 10 होता तो k की पावर 10 बनता। क्वेश्चन 8 में देखें, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ लैम्बडा, ये लैम्बडा आ रहा है। इफ़ a एंड b आर सिंगुलर, a लिखा भी b बाद में करते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें आप और वो आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर, नादर जिसको आप उर्दू में कहते थे, और 0 के इक्वल ना आए तो फिर वो नॉन सिंगुलर होता है। अभी उसने क्या कहा, ये सिंगुलर है, सोल्यूशन में ये लिखेंगे सिंस a इज़ सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब ये हुआ, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ये तो 0 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट लें 4 2 3 7 लैम्बडा 6 2 3 1, और ये इक्वल किसके है, 0 के। डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, वही तरीका, पहली वैल्यू लिखें, रो कॉलम छोड़ दें, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे। ठीक है, 4 था, 4 की रो कॉलम गई, ये आ गई, माइनस फार्मूले का 2 आएगा। अब 2 की ये रो है और ये कॉलम है सेंटर वाला, तो 7 2 6 1 ये आ गया। तीसरा नंबर 3 है, 3 की ये रो है और ये कॉलम है, तो ये आएगा 7 2 लैम्बडा और 3, और इक्वल में आ रहा है 0। कल जैसे क्वेश्चन किया था उसी जैसा आ गया ये। लो जी, 4 वैसे ही आया, लैम्बडा 1 लैम्बडा, माइनस फार्मूले का 6 3 18, माइनस 2 7 1 7, माइनस फार्मूले का 6 2 12, प्लस 3 7 3 21, 2 मल्टीप्लाई लैम्बडा 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 लैम्बडा माइनस 72 बनेगा, माइनस का 2 यहाँ पे अभी आ रहा है, माइनस का 5 बच रहा है, प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 3 to 6, और साथ में लैम्बडा इक्वल्स टू 0। 4 लैम्बडा माइनस 72 माइनस माइनस प्लस 5 to 10, 63 माइनस 6 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। 4 लैम्बडा और 6 लैम्बडा, माइनस का बच रहा 2 लैम्बडा। ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं, 73 बन गया, माइनस 72, तो प्लस का असल में बच रहा 1 इक्वल टू 0। ये 1 इधर, ये माइनस का 2 लैम्बडा उधर जाके प्लस हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो लैम्बडा का आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अभी इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी में जो दिया हुआ है वो वैल्यू है -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्बडा 0, ये है। ठीक है, क्योंकि बी भी उसने कहा कि सिंगुलर है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है सिंस बी इज़ सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है सो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल होगा फिर। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट लेंगे इस साइड पे, बी नहीं अब लिखना। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्बडा 0 इक्वल्स 0 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करना, पहली वैल्यू लिखें, एक डिटर्मिनेंट जिसकी रो कॉलम छोड़ देंगे -2 की। लो जी, ये आ गया, माइनस फार्मूले का दूसरी वैल्यू 4 है, इसके साथ भी डिटर्मिनेंट लिखें, 4 की रो और कॉलम छोड़ दें तो 1 2 1 0, इधर ही लिखना आप लोगों ने, मैं जगह कम है तो इधर लिख रहा हूँ। प्लस का 5 लिखा, डिटर्मिनेंट 5 की रो और कॉलम छोड़ दी, 1 -2 2 लैम्बडा, और ये सारा इक्वल किसके आ रहा था, 0 के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस साइड पे ले आते हैं। इसका 2 आया, -2 0 0, माइनस फार्मूले का लैम्बडा 1 लैम्बडा, फिर है माइनस का 4 1 0 0, माइनस फार्मूले का 2 1 2, प्लस 5
और ये आ जाएगा 1 लैम्बडा लैम्बडा माइनस फार्मूले का, और माइनस इधर से भी आ रहा है, प्लस हो जाएगा 2 to 4 और इक्वल में आ रहा है 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 लैम्बडा 0 को ख़त्म कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 to 8 5 लैम्बडा 5 4 20 इक्वल टू 0। ये दोनों लैम्बडा हो गए 7 और ये दोनों 8 और 20 बन गया 28। 7 लैम्बडा इक्वल्स टू -28, लैम्बडा इक्वल टू -28/7, 7 4s are 28 होता है। लो जी आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पुरानी बुक में भी था। ए की वैल्यू दी हुई है, ए इन्वर्स निकालना है पहले, फिर ए से मल्टीप्लाई करना और आंसर I3 मतलब आइडेंटिटी आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वो वाला। अच्छा ए दिया हुआ है, यहीं से मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्यों लेना है, इन्वर्स चाहिए ना, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट वो वाला काम होना है। 1 to 1 -5 0 1 2 लैम्बडा और 0। ठीक है, लैम्बडा नहीं है, वैल्यू गलत हो गया, -5 0 यहाँ पे 4 है, वैल्यू गलत लिख दी है बच्चों, 1 मिनट रुकें। -5 0 4 5 4 0 ये वैल्यू है इसकी 5 4 0। ठीक है जी 4 5 4 0। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, पहली वैल्यू आएगी 1, साथ में रो कॉलम छोड़ के 0 4 4 0, फिर माइनस फार्मूले का आएगा 2, रो कॉलम छोड़ दिया। अब आप इससे तो फैमिलियर हो चुके होंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 आप करके आए हैं, नहीं किया दोबारा से कर लें बच्चों, आपका फ़ायदा है। 1 वैसे ही है, 0 0 0 4 4 16 -2 5 0 0 5 4 20 +1 5 4 20 फार्मूले का माइनस 5 0 0 1 ख़त्म -16 माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा और माइनस का 20, तो ये 40 - 36 बन रहा है, तो आंसर आ गया प्लस का 4। ये आंसर आया ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, दावे से कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये मैट्रिक लेवल में नहीं है। क्या नहीं पढ़ी, इसका एडजॉइंट तो ले ही नहीं सकते हम। अगर 4 वैल्यू होती ना ऐसे 4, तो ये इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों की अलामतें चेंज, वो एडजॉइंट होता था। इसमें तो 9 वैल्यू है, इसमें ऐसे नहीं आएगा। इसका जो एडजॉइंट है ना, इसके निकालने के 2 तरीके हैं। कौन से के, जिसमें 9 वैल्यूज़ आ जाएं। उसका एक तरीका होता है कोफैक्टर वाला, वो एक लेंथी प्रोसेस है, मैं वो नहीं करवा रहा, मैं दूसरा करवा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, एडजॉइंट लेना है ना, आप एक यहाँ पे बड़ा सा मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, बड़ा सा मैट्रिक्स, और इसके ऊपर लिख दें ट्रांसपोज, इसके ऊपर लिख दें ट्रांसपोज। अब इस बड़े से मैट्रिक्स में लिखेंगे क्या, 9 छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम। पहला डिटर्मिनेंट ये आ गया, दूसरा माइनस का आएगा, तीसरा प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, माइनस और प्लस। प्लस से शुरू करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये 9 डिटर्मिनेंट जो इनमें लिखेंगे क्या, देखें जी, ये पहले नंबर पे है ना, पहले नंबर की रो और कॉलम छोड़ के जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पर लिखेंगे 0 4 और 4 0। दूसरे नंबर पे डिटर्मिनेंट है, दूसरे की रो और कॉलम छोड़ के बाकी नंबर -5 5 5 0 -5 5 और यहाँ पे 5 और 0। ये था -5 5 4 और 0 है, 4 0। ठीक है, अब ये तीसरे नंबर का डिटर्मिनेंट है, ये 1 है, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें। जिस जगह का डिटर्मिनेंट है उस नंबर की रो और कॉलम छोड़ के बाकी लिखते हैं हम। -5 0 5 4 -5 0 5 4। लो जी ये आएगा। अब ये देखें, इस जगह का नंबर है ना, इसकी ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 2 1 4 0 2 1 4 0। दूर दूर थोड़ा लिखना है, मैं स्पेस कम है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा खुला लिखेंगे, सही क्लियर नज़र आए। अब ये सेंटर वाला नंबर आ रहा है, इसकी ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 1 5 1 1 5 0।
इसी तरह ये वाला नंबर है, रो और कॉलम गई 1 2 5 4, 1 2 5 4, इसकी बारी आ गई, ये रो और ये कॉलम गया 2 1 0 4, 2 1 0 और 4, ये वाला नंबर था ना, हाँ जी 2 1 0 4 यही था। ठीक है, अब इसकी बारी है, ये कॉलम है ये रो है, 1 -5 1 -5 और 1, इसकी बारी थी ना, ये रो और ये कॉलम 1 -5 1 4 1 4, आखिरी वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको तो थोड़ा सा खुला लिखे ना, ये कॉलम और रो जाएंगे इसके 1 2 -5 0 1 2 -5 और 0, ये काम करना है। दोबारा सुन ले क्या करना है, एडजॉइंट जब हमने लेना होता है 3/3 का, तब हम ये काम करते हैं कि एक बड़े से मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट नहीं, उसका ट्रांसपोज लेना, उसके अंदर 9 छोटे छोटे डिटर्मिनेंट लिखते हैं प्लस माइनस तरतीब के साथ। पहला नंबर पहले की रो और कॉलम छोड़ दें, दूसरा है तो दूसरे की रो कॉलम, तीसरा है तो तीसरे की रो कॉलम, जिस नंबर का डिटर्मिनेंट आ रहा है उस नंबर की रो कॉलम छोड़ के यहाँ पे लिख लें। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका एक डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकल आएगा 0 0 0 माइनस फार्मूले का 4 4 16। डिटर्मिनेंट ओपन करना है जैसे आम तौर पे करते हैं, ये -5 0 0 माइनस फार्मूले का 5 4 20, ये है -5 4 20 5 0 0। इस सारे का ट्रांसपोज नहीं भूलना, ट्रांसपोज भूल गए तो फिर भी गलत है, सो सिंप्लीफाई करके ट्रांसपोज लेंगे। बाहर माइनस होती है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 0 0 4 1 4 1 0 0 5 1 5, माइनस है तो ब्रैकेट 1 4 4 5 2 10 2 4 8 1 0 0, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट 1 1 4 4, ये माइनस इधर से भी है पहले भी है, 5 1 5 1 0 0 माइनस फार्मूले के माइनस इधर से भी आ रहा है 2 5 10 प्लस का हो जाएगा फिर। ठीक है, लो जी आंसर के करीब करीब आ रहे हैं हम इसके, माइनस माइनस प्लस का हो गया 8 प्लस 5 और 9 बाहर माइनस है तो माइनस का आएगा, माइनस का 20, माइनस का 6 बच रहा, बाहर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा वो 10, और सारे का आ रहा है ट्रांसपोज। लो जी अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आपका एडजॉइंट निकल आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रांसपोज क्या होता है, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, 16 20 और -20, 4 -5 और 6, ये माइनस का 5 है, और आखिरी रो जो आखिरी कॉलम बन गई 8 -9 और 10। एडजॉइंट निकल आया, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इन्वर्स का फार्मूला लगा सकते हैं, यहीं पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाद में उधर ले जाएंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कौन सा निकाला हमने, ये बड़ा सारा, -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 10 और होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना आया था, 4 आया था। इन्वर्स निकल आया। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। लो जी ये इन्वर्स की वैल्यू थी, इसको रखते हैं, ए को रखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमें चाहिए था ए इन्वर्स इंटू ए, तो पहले ए इन्वर्स है तो उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये सारी वैल्यू इसकी है जी, क्या है, -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 और 10, और इसके डिवाइड में था 4। ये जो डिवाइड वाला है इसको मैं साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/4 करके लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू कौन सी है, ए के ऊपर दी हुई है, ये आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 साइड पे वैसे ही है, पहली रो पहला कॉलम, 16 एक से ज़रब खा रहा है, माइनस का 16 वैसे ही, 4 ज़रब 5 हो जाएगा 20 माइनस का, और 8 5 40। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम, 16 2 32 4 0 0
8 4 32, 16 ज़रब 1, 16 माइनस का ही रहेगा, 4 4 16, 8 0 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम 20 1 20, 5 5 25, -9 5 45, 20 2 40, 5 0 0, 9 4 36, 0 36। ठीक है, यहाँ पे आएगा 20, आखिरी कॉलम के साथ करना है 20 -20 और 0, 20 -20 और 0। अब इसकी बारी है पहले कॉलम के साथ। अभी माइनस का 20 माइनस का 30 जमा का हो गया 50, इसके साथ 20 2 40, दूसरे के साथ 0, ये हो गया 40, तीसरे के साथ माइनस का 20, 6 4 24 और 10 0 0। लो जी मल्टीप्लाई हो गए, 1/4 प्लस माइनस भी कर लें। 36 है जमा का 40 है, 4 बचेगा, 32 32 कैंसिल 0, 16 16 कैंसिल 0, 20 और 25 45 माइनस 45 0, 40 माइनस 36 4, 20 माइनस 20 0, ये 20 था। अच्छा यहाँ पे -20 और 30 50 जमा का 50 0, 40 माइनस 40 0, यहाँ पे बच रहा प्लस का 4। लो जी मज़े की बात, ये 4 डिवाइड में है तो सब के डिवाइड में लिखेंगे। लो जी यहाँ पे कर लेते हैं, सब के डिवाइड में जब 4 आएगा, पहले के 4/4, 0 वाले तो 0 ही रहेंगे, 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाए 0 ही रहता है। इधर 4 है तो ये 4/4 हो जाएगा, 0 वाला 0 ही रहेगा। एंड पे फिर 4 है तो 4/4। और इक्वल में क्या आ रहा था ये भी लिख लें, इक्वल में था A इनवर्स इंटू A। ये 4 से 4 कैंसिल, 1 0 0 0 1 बच रहा है, 0 0 0, 4 से 4 कैंसिल 1। लें जी यही तो मैंने कहा था कि आइडेंटिटी आएगा। ये क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है इसलिए इसको I3 बोलते हैं। लो जी A इनवर्स A इक्वल I3 प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह गया। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं, ए और बी दिया है। ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आना चाहिए। ये इतनी सी स्टेटमेंट MCQs के लिए भी याद रखना। 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ट्रांसपोज लें तो सेकंड वाला पहले आता है, फर्स्ट वाला बाद में आता है। कोई इशू नहीं है, सिंप्लीफाई करना हमने ईजीली कर लेंगे। हम क्या करते हैं, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसा कर लें हमें लेफ़्ट हैंड साइड चाहिए, वो क्या है ए बी होल ट्रांसपोज, ये निकालना है। तो पहले ए बी निकाल लें, ए बी निकलेगा तो ट्रांसपोज लेंगे ना। ए बी का मतलब है इनको मल्टीप्लाई करना आपने, और मल्टीप्लाई करने का रूल वही पुराना ही रहेगा। लो जी मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 1 1 1, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 2 0 0। पहली रो दूसरा कॉलम 1 1 1, पुराना काम है बच्चों, फैमिलियर हो जाएं अब इससे आप लोग। दूसरी रो पहला कॉलम 0, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 1 0 0। ठीक है, लास्ट कॉलम के साथ करें 0 1 0, माइनस 3 2, प्लस का हो जाएगा, और 1 1 1। तो यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है 4 5 9 7। ये आंसर किसका आया, ए बी का। उसने ए बी का क्या लिया, ट्रांसपोज भी लिया। लो जी ट्रांसपोज ले लो, ये कौन सा बड़ी बात है। क्या करना है, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, लेफ़्ट का आंसर आ गया आपका। कितना आसान सा काम है। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये चाहिए। ठीक है, ये कैसे आएगा, पहले हमें ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं जी। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये ए था, ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 -1 2, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, अब बी का भी चाहिए ट्रांसपोज, वो भी निकाल लें पहले। ये बी थी, पहले कॉलम का पहला रो बना दें, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दें। बात तो एक ही है, या पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा, तीसरी रो तीसरा, वही चीज़ है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तरतीब
मैटर करती है। अगर उसने पहले बी ट्रांसपोज लिखा तो हम भी वही लिखेंगे बाद में ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 -3 1, मल्टीप्लाई का रूल पुराने वाला। पहली रो पहला कॉलम 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 0 2 0, दूसरे कॉलम के साथ अब 1 0 0 3 3 9 0 1 0, दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2, दूसरे कॉलम के साथ 0 प्लस 6 1 1 1। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 9 5 7। चेक करें लेफ़्ट का आंसर क्या था 4 9 5 7, राइट का भी क्या आया। इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। बट लेफ़्ट हैंड साइड लिखें वही जी, हमें क्या चाहिए ए बी का होल का ट्रांसपोज। तो पहले तो ए बी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी कैसे आना है, ए का मैट्रिक्स इंटू बी का मैट्रिक्स 1 -3 -2 1। ठीक है, अब होगा क्या, मल्टीप्लाई होना है। पहली रो पहला कॉलम 1 1 1 2 -2 4, पहली रो दूसरा कॉलम 1 -3 -3 2 1 2, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 1 4 2 8, दूसरी रो दूसरा -3 4 1 4। अब तीसरी रो पहला कॉलम 2 1 2 1 2 2, दूसरे के साथ तो -6 1 1 हो जाएगा 1। आंसर निकालते हैं तो इसका बनेगा -3 -7 0 -1 1 माइनस का 5। ये आंसर किसका आया, ए बी का। अभी हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज, इधर ही लिख देते हैं छोटा छोटा। पहले कॉलम को पहली रो बना दें -3 -7 0, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दें -1 1 -5। लो जी लेफ़्ट का आंसर आ गया। आ रहा है नज़र आप लोगों को, थोड़ा सा छोटा ही सही नज़र तो आ रहा है ना, देखने के लिए नज़र चाहिए। लो बच्चों राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, लेकिन अभी ए और बी के ट्रांसपोज नहीं है तो वही काम जी, ट्रांसपोज ले लें, कौन सा बड़ी बात है। पहली कॉलम को पहली रो बना दें, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दें। बी ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना तो ये पहली रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, लो जी इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू 2 4 1। मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहली रो पहला कॉलम 1 1 1 -2 2 4 1 1 1 -2 4 8 1 2 2 -2 1 2, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। अब दूसरी रो पहला कॉलम -3 1 2 2, दूसरे कॉलम के साथ -3 4, तीसरे के साथ -6 और 1 1 1। लो जी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ रहा है। चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब कर दें, वरना क्वेश्चन कोई नहीं होना। क्यों नहीं होना, आप लोग करते ही नहीं हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन ही सॉल्व होना। फिर देखें क्वेश्चन ने मान लिया, आप लोगों ने नहीं मानी, क्वेश्चन होना शुरू हो गया। खुश रहें बच्चों। लो जी ये इसका आंसर आ गया। चेक करते हैं क्या इक्वल आया, -3 -7 0 -1 1 1। वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करें जी।